नमस्कार, हिंद न्यूज लाइव चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बच्चे ने मां पूजा के पेट से जन्म लेकर पहली सांस लेना चाहा कि डॉक्टर ने उसका हाथ ही तोड़ दिया। ये आरोप बच्चे की मां ने भी लगाया है डॉक्टर पर। जी हां, आपको बताते चले कि ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मां आंखें जरूर बंद कर रखी थी, लेकिन डॉक्टर क्या कुछ बोल रहा था वो सब कुछ सुन रही थी अपने कानों से। आपको बता दें कि नवजात शिशु की मां पूजा ने बताई आप बीती, भला ऐसे कौन कर सकता है एक नवजात शिशु के साथ? क्या इंसानियत मर चुकी है ऐसे डॉक्टर्स की? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में हर उस पीड़ित परिवार से पैसा लिया जाता है जिन्हें डिलीवरी के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है? इस मामले पर अगर पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो लोगों का भरोसा किस पर रहेगा? न ही डॉक्टर पर, न ही सरकार पर और न ही सरकारी अस्पताल पर। हिंद न्यूज लाइव के संवाददाता धर्मेंद्र यादव ने अस्पताल जाकर जब पूरी जानकारी ली तो प्रतीत होता है कि बच्चे का हाथ उस डॉक्टर ने जानबूझकर तोड़ा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, मैं एक आपको ऐसी खबर दिखाऊंगा जो एकदम से सनसनी खबर है। एक मासूम सा बच्चा है जो अभी लगभग 4-5 दिन पहले बच्चे का जन्म होता है और बच्चे की जो बात है, इस बात क्यों इतनी सनसनी बात है उस बात को भी बताऊंगा भी। बात यह है कि एक डॉक्टर द्वारा पैसा मांगा गया है पीड़ितों से। जब प्रार्थी ने जब पैसा नहीं दिया तो डॉक्टर ने उनका एक मासूम बच्चे का हाथ तोड़ दिया, क्योंकि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। हालांकि बच्चा ऑपरेशन से होना तो ठीक है, इसमें तो बच्चा को सेफ रहना चाहिए, पर हालांकि डॉक्टर जब कोई डिलीवरी जो कोई नॉर्मल होती है तो उसमें दिक्कत हो सकता है हाथ पैर में दिक्कतें हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। जब देख सकते हैं जो कोई चीज़ ऑपरेशन से निकाले तो उसमें बच्चा सुरक्षित हो सकता है। देखो, एक बच्चा है छोटा सा, वो दिखाऊंगा, उसके हाथ भी टूट चुका है, उसको दिखाऊंगा। उनकी माता जी भी हैं। इनका आरोप है कि हमारे बच्चों को डॉक्टर द्वारा पैसा न देने के कारण से, एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पे पैसा मांगा गया डॉक्टर, हम लोग पैसा नहीं दिए हैं, इस कारण डॉक्टर ने हमारे बच्चे का हाथ तोड़ दिया है। आइए हम लोग जानकारी लेते हैं उनसे। आ जाओ, आप मतलब आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आप? पूजे। क्या नाम है? पूजे। अच्छा, तो ये कैसे हुई थी घटना? कितना पैसा मांगा गया था आपसे? 8,000। 8,000 रुपये मांगा जा रहा था। अच्छा, बच्चे का हाथ कहाँ से टूटा है? हाथ से। आप देख सकते हैं बच्चे का ये हाथ है, ये बच्चे का यहाँ पे ये हाथ है और ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से तोड़ा गया है बच्चे और इनकी माँ है। तो ये अच्छा, इलाज के दौरान क्या डॉक्टर द्वारा क्या बोला गया है आपको? बोल रहा था कि अपने सासू माँ से बोल देना कि सरकारी ऑपरेशन सरकारी जैसे कर दिए हैं। आपकी सासू माँ कुछ ज़्यादा ही बन रही थी। अच्छा, इसलिए हम लोग करते हुए आपकी सासू माँ इस तरह से बोल रही थी, इसलिए हम लोग इस तरह से ऑपरेशन किया है। उनका आरोप कहने वाला आरोप यही है, सरकारी ऑपरेशन सरकारी जैसे कर दिए हैं। अच्छा, पैसा कितना मांगे थे आपसे? 8,000। देख सकते हैं किस तरह से उनकी माता, ये बच्चा किस तरह से रो रहा है, जिस इसको मतलब हाथ नहीं उठता है, इसका हाथ भी नहीं उठ रहा है। बच्चा भी मासूम बच्चा है जो इनका आरोप है कि डॉक्टर द्वारा इनको तोड़ा गया। देखिए, इनकी जो सास जी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। थोड़ा सा मकान थोड़ा पीछे चलें और यहाँ से भी दिखाएं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कली है जी। ये घटना जो हुई है इसमें क्या मामला है, कैसी घटना हुई, डॉक्टर द्वारा क्या बात हुई थी? ऐसी कौन सी बात हो गई कि डॉक्टर को ऐसी कदम उठाना पड़े? बच्चे का, एक मासूम सा बच्चा है जो उसका हाथ तोड़ देगा, ऐसे निर्दयी से डॉक्टर कैसे हो सकते हैं? इसमें जब हम 14 तारीख को यहाँ विजय डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और जो है आपको ऑपरेशन से बच्चा होना पड़ेगा। अच्छा। तो उन्होंने ममता दीदी के पास हमको भेजा। तो जब हम ममता दीदी के यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि आपको 8,000 रुपये लगेगा और ऑपरेशन आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा 8,000 तो बहुत है और थोड़ा कुछ कम कर दो। तो फिर 7,000 में हमारी बात हो गई थी। फिर लेकिन एक मेरी सहेली करबी में रहती है, GNM है, वो आई और फिर वो और हम मिलके गए अधीक्षक सर के पास और वहाँ हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये हुआ कि आपको पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। फिर 4:30 बजे जब डॉक्टर साहब आए, तो मैम आपने डॉक्टर से कहा नहीं कि ये सरकारी अस्पताल है, आप यहाँ पे पैसा मांग रहे हैं? वही तो मैंने कहा है। मैंने जब उन्होंने मुझे 4:30 बजे बुलाया, उनका नाम विद्यासागर है, डॉक्टर विद्यासागर। उन्होंने मुझे बुलाया और ऊपर OT है जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, उसके बाजू में एक छोटा सा कमरा है, वो कमरे के अंदर मुझको ले गए और उन्होंने कहा कि आपको 7,000 रुपये लगेगा और क्योंकि हम उतनी दूर से इलाहाबाद से आते हैं, हमारा खर्चा लगता है
और आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर यहाँ तो पहली बात तो पैसा लगता नहीं है, और फिर दूसरी बात हमारी अधीक्षक सर से बात हो गई कि हमको पैसा ना लगेगा। तो उन्होंने कहा मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर आप 7,000 रुपये देंगे तब तो हम आपका अच्छा ऑपरेशन कर देंगे, वरना फिर हमारी जच्चा बच्चा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिस तरह का सरकारी है उसी तरह से हम अपना ऑपरेशन कर देंगे। ये बात हो गई। 5:07 में फिर जब ऑपरेशन हुआ और बच्चा हमारे पास आया तो बच्चा बहुत रो रहा था, लेकिन उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया कि तो ये आपने फिर पैसा दिया कि पैसा नहीं दिया? नहीं पैसा दिया, पैसा हमने नहीं दिया। उन्होंने फिर हम जब वहाँ से आए और फिर से हम अधीक्षक सर से बात किए और फिर बात करने के बाद फिर उनकी अपनी बात हुई होगी, अधीक्षक सर की और विद्या सर की बात हुई होगी डॉक्टर साहब की। तो अपना उनकी जो भी बात हुई हो, उनकी बात को हम नहीं कहते क्या बात हुई है। फिर उन्होंने हमको दोबारा बुलाया तो हमको बहुत उन्होंने डांटा कि आप क्यों फ़ोन करवाती हैं, मनीष से क्यों फ़ोन करवाती हैं, आप सीएमओ से फ़ोन करवाती, क्या कर लेंगी आप, हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। तो मैंने कहा सर जब पैसा नहीं लगता है तो आप क्यों हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो कह रहे हैं आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगी, जहाँ भी आप शिकायत करेंगी वो सारे अधिकारी हमारे ही फेवर में रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से धमकी देते हुए और बहुत नेतागिरी करती हैं, जो भी उनको कहना था वहीं कहे हैं, और कहते कहते ही वो अंदर चले गए। हमने छोटी सी वीडियो भी बनाई है उस दौरान जब ये वाली बात हुई थी। फिर चले गए हैं। फिर इसके बाद इसको जो अभी ये बात बताई है, बहू को कहा कि आपकी सास बहुत ज़्यादा बोलती है ना, तो उसको बता देना कि। अच्छा, बच्चे का जो हाथ उठा आपको जानकारी कब मिली है और फिर आपने डॉक्टर से शिकायत नहीं किया? 8-9 बजे रात में हमको पता चला है, जब हम उसको दूध पिला रहे थे। अच्छा। तो बच्चा बहुत ज़्यादा इधर साइड, जब हम दाहिने साइड पिला रहे थे तो बहुत ज़्यादा रो रहा था बच्चा। फिर मैं यहीं पे नीचे उसको ज़मीन में लेटाया, जब पूरे कपड़े मैंने खोल के देखा तो एक हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था, दूसरा हाथ पड़ा था। अभी भी उसका ऐसा ही है, एक हाथ चला रहा है, एक दूसरा हाथ नहीं चला रहा है। तो फिर हमने बात किया यहाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह डॉक्टर को दिखाना। तो सुबह पर्चा भी 14 तारीख की नहीं 15 तारीख को फिर हमने पर्चा कटवाया, हमने डॉक्टर साहब को दिखाया। तो उन्होंने एक सिरप लिखा और ये कहा कि थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, बच्चे हैं, लेकिन ये है कि अभी हम इसका एक्सरा नहीं कर सकते क्योंकि अभी 24 घंटे का नहीं है। फिर हमने 16 तारीख को फिर एक्सरा करवाया, तब उसमें पता चला कि ये हड्डी उसकी खिसक गई है। तब हमें फिर पता चला कि जो डॉक्टर साहब कहे गए वो हमारे साथ कह दिए, तब हमें पता। आपने अधीक्षक से शिकायत नहीं की? बताइए, हमने पैसा दिया, हमारे बच्चे का हाथ टूटे हैं, क्योंकि ये जो डिलीवरी हुई है ऑपरेशन हुई थी ना। हमने अधीक्षक से भी किया, हमने सीएमओ साहब के, हमारी ये बहू बच्चे को लेके वहाँ पे गई थी, एक्सरा लेके गई, क्योंकि यहाँ से बच्चे को रिफ़र कर दिया था जिला अस्पताल। तो फिर लेके गए थे तो जिला अस्पताल में दिखाया है, और फिर जिला अस्पताल से प्रयागराज को रिफ़र कर दिया था। और सीएमओ साहब को फिर दिखाए हैं, तो सीएमओ साहब का तो यही कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो जिस तरह से डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम कहीं भी चली जाओगी और सारे अधिकारी हमारे फेवर में ही रहेंगे, तो ये मुझे अंदाज़ा लग रहा था उस टाइम कि जिस तरह से सीएमओ साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं डॉक्टर कर सकता, तो उनके ही फेवर में लोग जा रहे हैं। अधीक्षक सर भी अभी तो कुछ नहीं उन्होंने किया, कहा है अधीक्षक। आप देख सकते हैं जो हम लोग किस समय जो ये मानिकपुर तहसील क्षेत्र है, वो स्वास्थ्य केंद्र है, हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में इस समय मौजूद हैं, और हमारे अपने जो पीड़ितों का बयान उसको आपने सुन लिया है। किस तरह से एक डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है, किस तरह से एक मासूम से बच्चे से इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है, ये तो एक सोचनीय विषय है। और जो यहाँ के अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि इनको जिसको अपने कार्य की जिम्मेदारी नहीं होती, ऐसे डॉक्टर को रखने से क्या फ़ायदा है। एक बताओ मासूम से बच्चे को 7-8 हज़ार रुपये उसमें लेने देने के चक्कर में एक मासूम का हाथ तोड़ दिया कि बताइए सब क्या है। जनपद में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सब मौन बैठे हैं, आखिर क्यों। और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र यादव। जय हिंद।